ख्याल करके रखना, ऐसे महामुनिराज कनकगिरी क्षेत्र है कर्नाटक में। जब मैसूर जाते हो वहाँ के पास में ही वो क्षेत्र है, मैसूर से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, वहीं पूजपा स्वामी का सबसे अधिक समय व्यतीत हुआ। और आप लोग जो पूजा में पढ़ते हैं ना मलयागिर का चंदन, ये मलयागिर कहाँ है? चंदन के वृक्ष कर्नाटक में ज़्यादा हैं। वीरप्पन का नाम सुना ही होगा आपने, बड़ी बड़ी मूंछों वाला, वो चंदन का तस्कर था। मलयागिर के सारे चंदन के वृक्ष उसने उखाड़ उखाड़ कर बिकवा दिए। कनकगिरी से 5 किलोमीटर पहले उस गांव का नाम है मलयागिर। कनकगिरी के पहले ही वो गांव है और आज भी वहां पर चंदन के वृक्ष हैं। कनकगिरी में जाओ तो बड़े बड़े चंदन के वृक्ष हैं। भट्टारक जी जब भी कोई साधु वहीं जाता है तो चंदन का कमंडल बनाकर भेंट करते हैं, चंदन का कमंडल भेंट करते, चंदन की मालाएं। अभी हमारे मैसूर वाले आए, बहुत सुंदर चंदन की मालाएं ले आई महाराज आपके लिए। विचार करके रखना, पूजपा स्वामी ने 7000 पुष्पों से 700 पुष्पों से औषधियां तैयार करते थे। हम देखकर आए उनकी गुफा, जहां वो बैठते थे, जहां वो रहते थे पूजपा स्वामी। और एक बड़ी शिला है, उसमें बीच में एक छोटा सा छेद है, वहीं पर वो किसी को कोई सी भी बीमारी हो, फूल वहाँ से जो गिरते थे उन्हें उठा लेते थे। और उन्हें इतना ज्ञान था, इतना नॉलेज था कि किस मर्ज की क्या दवा है। उस पुष्पों को लाते थे और सिलवट्टा में रखकर उसकी औषधि बनाकर उसको दे देते थे। ये पूजपा स्वामी 6वीं शताब्दी में हुए। उस समय तक हमारी विद्याओं का, हमारे पास सिद्धियों का, रिद्धि नहीं होती इस काल में, सिद्धियां होती हैं। उस वक्त उन्होंने ऐसा लेप तैयार किया था कि पैरों में वो लेप लगा लिया जाए तो वो लेप लगाकर वो आकाश गमन भी कर जाते हैं। ख्याल करके रखना, कुंद कुंद आचार के लिए जब ये वचन आता है कुंद कुंद स्वामी के लिए कि उन्होंने विधि क्षेत्र गए, तो ऐसा भी उल्लेख आता है कि पूजपा स्वामी भी गए, उन्होंने लेप लगाया और आकाश गमन कर जाते थे। दूसरा, उन्होंने ऐसा भी लेप बनाया था अंजन का, अंजन में आंखों में वो लेप लगाते थे और अदृश्य हो जाते थे। ऐसा भी तैयार, इतनी पुष्पों में तैयारी औषधियां हैं, फूलों में ऐसी औषधियां हैं। आप विचार करके रखना, जड़ी बूटियों में इतनी समर्थ है, इतनी ताकत है। हमारे यहाँ अष्टपहौड़ ग्रंथ में पूजपाद कुंद कुंद स्वामी महाराज सोना बनाने की विधि भी बताते हैं। उन्होंने कहा सोना बनाना है तो उसकी भी विधि अपने जिनागम में है। आप लोग विधि जानना चाहोगे सोना बनाने की? सोना बनाना सीख गए हम जी तो फिर क्या मजे मजे हैं। आप विचार करना, उन्होंने कहा और मैं बता भी देता हूँ, 4 महीने में प्रयास कर लेना, बन जाए तो ठीक। उन्होंने कहा कि हथनी का दूध ले लो, नागफली के पुष्प ले लो और कांचनार की अग्नि लकड़ी, कांचनार की लकड़ी, हथनी का दूध और नागफली के पुष्प, तीनों को एक पात्र में रखकर अग्नि कांचनार की अग्नि की हो और हथनी का दूध और नागफली के पुष्प मिलाकर उसको घोंटिएगा, मिलाइएगा। जैसे आप दूध की रबड़ी बनाते हो वैसे ही उसे करो, तो उससे जो रसायन तैयार होगा वो रसायन किसी भी धातु पे डाल दो, वो धातु सोने की हो जाएगी, ओरिजिनल सोना होगा। ऐसा उन्होंने कहा। 4 महीने में प्रयास कर लेना, हथनी का दूध कहीं मिल जाए, हथनी ढूंढना कहीं पे मिल जाए, और नागफड़ी के पुष्प भी मिल जाएंगे, कांचनार की लकड़ी भी मिल जाएगी, तब को मिलाकर करने का प्रयास करना और बन जाए सोना तो फिर। लेकिन उन्होंने एक बात और लिख दी नीचे, उन्होंने कहा ये उसी का बनेगा जिसका पुण्य होगा, पुण्य वाले का ही वो सोना बनेगा, पापी का नहीं बनेगा। अब पुण्य वाले को सोने की जरूरत ही क्या पड़ेगी, पापियों को पड़े तो पड़ती रहे। विचार करना, पुण्य वाले का तो जीवन ही पुण्य सोने जैसा होता है, वो जहां बैठ जाए वही सब बरस जाता है। ख्याल करना, हमारे यहाँ औषधियों का बहुत अच्छा वर्णन आया है।
कल्याणकारक नाम का ग्रंथ पूरा का पूरा औषधियों का ही है। और जो शाम को मैं आपको गृहस्थ गीता पढ़ाने वाला हूं ना, आज सुबह की क्लास में मैंने बता दिया, चारों अनुयोग हैं तुम्हारे यहाँ। प्रातःकाल सुबह नमोकार मंत्र, जीवन उपयोगी बातें, प्रथमान योग 6 से 7 में 24 ठाना, 35 दर्शन, संपूर्ण सार, कल्याण योग। अभी आपके पास इष्टोपदेश, अध्यात्म का, द्रव्यान योग, और शाम को जो करेंगे गृहस्थ गीता, चरणान योग, प्रथमम, करणम, चरणम, द्रव्यम, चारों अनुयोग तुम्हें प्रत्येक दिन सुनने को मिलने वाले हैं। और चारों अनुयोगों में जो पसंद आ जाए उसी अनुयोग से अपनी योग को पहचानो और अयोगी केवली हो जाना। ख्याल करना, सहयोगी भी नहीं रहना, सहयोगी भी संसारी है, अयोगी होना है। तो 4 अनुयोगों को समझकर अयोगी केवली की तैयारी करना है और सिद्धत की तैयारी करते चले जाना है। तो विचार करना, ऐसे पूजपाद महास्वामी ने ये हम सबके शिष्यों के, भक्तों के, भव्य जीवों के कल्याणार्थ ये ग्रंथ लिखा है। और इस ग्रंथ की आज हम शुरुआत करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ें। जो पूजपाद स्वामी ने मंगलाचरण लिखा है उसका एक बार उच्चारण करेंगे। और हमारे ओम जी एक पेज कल सबको देना है, ले लेना, फोटो स्टेट कॉपी करके सभी को देंगे। एक ग्रंथ, इसमें पूरी 51 गाथाएं हैं, आपके हाथ में रहेंगी। आज मंगलाचरण करेंगे। यस्य स्वयं से भावाप्ति अभावे कृष्ण कर्मिणा, भावे कृष्ण कर्मिणा, तस्मै सज्ञान रूपाय, तस्मै सज्ञान रूपाय, नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। आचार्य यहाँ कह रहे हैं, पूजपाद स्वामी यहाँ कह रहे हैं, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, जो स्वयं में ही स्वयं से स्वयं के स्वभाव को पहचान गए हैं। कौन से भगवान को नमस्कार किया जा रहा है यहाँ पर? यस्य स्वयं स्वभावाप्ति लवावे कितने कर्मणा, जिनके अंदर से कर्म कृष्ण निकल गए हैं। तस्मै सज्ञान रूपाय, ऐसे ज्ञानवान, ऐसे भगवान को, ऐसे पर रूपाय परमात्मा को, नमोस्तु परमात्मने, परम आत्मा को जो प्राप्त हो गए हैं उनको हम यहाँ पर नमस्कार कर रहे हैं। विचार करके रखना, परमात्मा को नमस्कार किया जा रहा है। परमात्मा कैसा है उसको हम, जिनने स्वयं के स्वयं को भाव को पहचान लिया है, जो स्वयं में स्वयं को जानने लग गए हैं, जो स्वयं में स्वयं को पहचानने लग गए हैं, जो स्वयं में स्वयं से बात करने लग गए हैं। ख्याल करके रखना, आत्मा की बात करना एक बात है और आत्मा से बात करना दूसरी बात है, और आत्मा में चले जाना ये तीसरी बात है। देखना, 3 प्रकार की आत्मा, 3 प्रकार के लोग होते संसारी, मिथ्या दृष्टि, सम्य दृष्टि और परम तत्व में विलीन होने वाले, गृहस्थ, सन्यासी और परमात्मा, ये तीनों को समझना। जो ये जानने की जिज्ञासा ही नहीं रख रहा है कि आत्मा क्या है, जो आत्मा को पहचानने का, आत्मा तत्व क्या है, आत्मा को समझना नहीं चाहता है, वो मिथ्या दृष्टि है, संसारी है। और जो ये जिज्ञासा रखता है कि आत्मा क्या है, आत्मा को कैसे पाया जाए, उस परम तत्व को कैसे जाना जाए, वो सम्यक दृष्टि है, अल्प संसारी है। और जो आत्मा को जान गया है वो परम विशुद्धि परमात्मा है, वो परम तत्व को प्राप्त हो चुका है। विचार करना, ये सारी की सारी बातें आचार्य यहाँ समझाने वाले हैं। आचार्य यहाँ कहने वाले हैं कि ये तुम्हारी आत्मा है, उसको परमात्मा रूप में कैसे बनाना है। वैसे हमारे आचार्यों ने 3 प्रकार की आत्मा कही है। कौन कौन सी? बहिरात्मा,
अंतरात्मा और परमात्मा। ये तीन प्रकार की आत्मा तो आपको सबको ही मालूम है। बहिरात्मा, देह जीव को एक गिने सो बही आत्म तत्व खुदा है। आप विचार करके रखना, जो शरीर को और आत्मा को एक ही मानता है, अगर यहाँ कांटा चुभाया जाए तो दर्द किसको हो रहा है? शरीर को हो रहा है, आत्मा को हो रहा है? आपका उस शरीर को हो रहा है तो फिर आत्मा का काम ही नहीं है। मुर्दे शरीर को भी कष्ट होना चाहिए, मुर्दे को तो होते ही है। और आपका वो आत्मा को हो रहा है तो आत्मा तो सिद्धालय में भी है, उनको तो होता नहीं है। तो आप विचार करके रखना, लेकिन इन दोनों को एक ही मान के रखा है, वो बहिरात्मा जीव है। और अंतरात्मा भाई हो तो रहा है कष्ट, शरीर को हो तो रहा है कष्ट, लेकिन आत्मा के सहयोग से हो रहा है, राग द्वेष की परिणति से हो रहा है, वो अंतरात्मा है। और जो कुछ भी नहीं हो रहा है होने दो, हमें कोई लेना देना नहीं इससे, वो परमात्मा तत्व है। तीनों को और सरल भाषा में समझो। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज इनको और सरल भाषा में समझाते हैं। बहिरात्मा कौन है, अंतरात्मा कौन है, परमात्मा कौन है? तो वो इतना ही कहने का कि प्रयास करते हैं, बाहर घूम रही है जिसकी आत्मा वो बहिरात्मा, अंदर में घूम रही है जिसकी आत्मा वो अंतरात्मा, इन दोनों से रहित हो गई जिसकी आत्मा वो परमात्मा। ये परिभाषा सीधी है, इसमें ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है। बाहर घूम रही है जिसकी आत्मा वो कौन सी आत्मा? अंदर में घूम रही है जिसकी आत्मा वो कौन सी आत्मा? और इन दोनों से रहित हो गई जिसकी आत्मा वो कौन सी आत्मा? अब आप कौन सी आत्मा हो? एक चौथी आत्मा और बताते मेरे गुरुदेव। एक चौथी आत्मा का नाम है बेचैन आत्मा। आप विचार करके रखना, वो बेचैन आत्मा सबसे ज्यादा है। ये बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा तो लिमिट में ही है, कुछ कुछ ही हैं, आप ख्याल करके रखना। लेकिन ये बेचैन आत्मा बड़ी खतरनाक है। बेचैन आत्मा कौन सी? घर में रहे तो मन नहीं लगता, मंदिर चलो मंदिर चलो मंदिर चलो, और मंदिर में आ जाए तो मन नहीं लगता, घर चलो घर चलो घर चलो। ये बेचैन आत्मा है। आप विचार करके रखना कि व्यापार करने जाए तो उसमें मन नहीं होता कि क्या करे क्या करे, और व्यापार नहीं हो रहा तो फिर क्या करना है, कुछ करना है कुछ करना, बेचैन आत्मा। और सबसे बड़ी बात तो ये, अगर वो बेचैन आत्मा सोने की चेन पहन के नई वाली आए, मोटी वाली, तो बार बार उसको यहीं खुजली मचती है। मैंने पूछा ये बार बार यहीं खुजली मच रही है? बोला महाराज कोई पूछ ही नहीं रहा है, मेरी वो सोने की चेन पहन के आया हूं। आप विचार करके रखना, उसको बेचैन आत्मा को कुछ भी करे, महिलाएं नई साड़ी पहन के आए और कोई पूछे नहीं उनसे कि तुम्हारी साड़ी बड़ी सुंदर लग रही है, तो उनका मन नहीं लगता साड़ी पहनने, उनको लगता है आज मेरे गड़बड़ ही लग रहा है। तो आप विचार करना, बेचैन आत्मा जिसका कहीं भी मन ना लगे, जो हमेशा बेचैनी में घूमता रहे, और जब तक तुम्हारे अंदर बेचैनी है, जब तक तुम्हारे अंदर बेचैनी का भाव है, तब तक तुम अपने आप को चैन से नहीं जी सकते हो। और चैन कौन? जो चैन की बंसी बजाए वही चैन है, बाकी का तो धवा धाल में लगे ही रहे वो। तुम ख्याल करके रखना, बाहर घूम रही आत्मा का मतलब है जो अपने घर को, परिवार को, है ना, व्यापार को, भौतिक वस्तुओं को, गाड़ी घोड़ों को, उनमें ही लगा है। मेरा घर बहुत अच्छा हो, मेरा परिवार अच्छा हो, मेरा व्यापार अच्छा हो, मेरी गाड़ी अच्छी हो, मेरे सारा यही वैभव, जितना संसार का वैभव है वो सबसे अच्छा होना चाहिए। धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं है, बस दिखावे का जीवन जी रहा है। विचार करना, वो बहिरात्मा जीव है जो दिखावे का जीवन जी रहा है, जिसके अंदर बाहर ही बाहर दुनिया जी रही है, वो बहिरात्मा जीव है। और जिसके अंदर ये है, ये तो है, ऐसा नहीं है कि अंतरात्मा के पास नहीं होता है, परमात्मा के पास भी होता है। परमात्मा के पास भी बाहर का वैभव बहुत है, समोसण में इतना वैभव है, तुम्हारे पास होगा क्या? है तो है, लेकिन बहिरात्मा उन्हीं में लगा रहेगा।
घर में, मकान में, दुकान में, व्यापार में, शरीर में और कपड़े में, लत्ते में, पैसा कमाने में, इसी में बहिरात्मा, उनके अलावा कभी उसके मन में धर्म का भाव नहीं आएगा, गुरुओं के पास जाने का भाव नहीं आएगा, परमात्मा के पास जाने का भाव नहीं आएगा। बहिरात्मा वो हमेशा बाहर की चीज खाने पीने में लगा रहेगा। भोजन आधा घंटा 1 घंटा करना है, लेकिन 24 घंटे उसी में कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे, अभी शाम को क्या खाएंगे, उन्हीं में लगा है। बाबा इनसे कब निकलोगे? खाना आधा घंटा 1.25 घंटा का है और दिन भर उसी की चर्चा में लगे हो। भोजन कथा, लास्ट कथा, एरिया चोर कथा, स्त्री कथा, इनसे बचो, तब तुम बहिरात्मा तत्व से बचोगे। दिन रात वही चर्चा करोगे तो आप बहिर में घूमते रहोगे। लेकिन मेरे पास वो भी कला है, वो चर्चा में भी तुम्हें धर्म सिखाऊंगा। शाम की क्लास 6:30 से 7 के बीच की क्लास में गृहस्थ गीता में इतना ही विचार करके रखना कि हमें अपने जीवन को बहिरात्मा से बचाना है। बाहर की वस्तुओं में रहें, लेकिन उनमें आसक्ति कम करना है। अंतरात्मा किसे कहेंगे? अंतरात्मा जिसके अंदर जाने की जिज्ञासा है, जो जानना चाहता है कि मेरे पास और क्या शक्ति है, मेरे पास और क्या वैभव है, मैं संयम ले सकता हूं, मैं व्रत ले सकता हूं, मैं अपना कल्याण कर सकता हूं। वो अंतरात्मा जीव है। वो कभी भी कमजोर नहीं समझेगा अपने आप को। वो कहेगा मैं जरूर करूंगा प्राप्त, मैं अपने आप में लौटने का प्रयास करूंगा।